हेलो गाइज, मेरे यूट्यूब चैनल विजय गुरु में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम क्लास 10th का प्रश्नावली 4.1 के चैप्टर आपको 4 में मिलेगा, जो कि द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ना है। तो अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आप इसे ज़रूर देखें ताकि आप यहाँ से कुछ सीख कर जाए। तो आज हम जाँच करेंगे कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, वो कैसे जाँच किया जाता है, द्विघात समीकरण होता है क्या, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। तो आज की वीडियो में हम ये सभी तमाम प्रश्न के हम उत्तर देंगे और सभी को हम डिटेल में समझेंगे। तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहें और यहाँ से कुछ सीख कर जाए ताकि आपको इस टाइप के क्वेश्चन को देखने के लिए दोबारा कोई दूसरा वीडियो ना हो। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए बिना अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन में तो कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो चलिए इसे हम बनाना चालू करते हैं। और एक बात और, अपने पास एनसीईआरटी की किताब जरूर रखें। ओके, तो किताब को कर लेते हैं साइड और समझना चालू करते हैं। तो देखिए, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप पहले हम जान लेते हैं कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। तो देखिए, ये द्विघात समीकरण है और द्विघात समीकरण का व्यापक रूप जो होता है आप लोगों को ये होता है, जो कि आपको a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप हुआ। और ये जो a है, b है, c है, ये सभी के सभी अचर पद बोला जाता है। कहे के मतलब काउंटिंग वाला जो भी अंक होता है ना, उसी को अचर बोलते हैं। और ये x है, यहाँ पर x है, इसे हम बोलते हैं चर संख्या, जो कि अल्फाबेट से लिखा जाता है। देखिए, व्यापक रूप को हम कैसे हम पकड़ेंगे कि ये द्विघात समीकरण है। तो देखिए, एक सिंपल तरीका, जिसके घात ऊपर 2 रहे यही होता है द्विघात समीकरण। जिसका घात कितना होना चाहिए? अधिकतम 2 होना चाहिए, उसी को बोलते हैं द्विघात समीकरण। एकदम सिंपल तरीका है। देखिए, उदाहरण के तौर पर अगर हम लिखेंगे कि 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो ये हमारा द्विघात समीकरण के फॉर्म में आ रहा है। ओके, तो ये इसका व्यापक रूप हुआ, ये इसका व्यापक रूप हुआ। और एक उदाहरण के तौर पे हमने यहाँ पर आपको दिखा दिए। और ये क्वेश्चन में भी आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो द्विघात समीकरण है उसी को आपको दर्शाना है कि है या नहीं है, और जो नहीं रहेगा उसको नहीं लिखना है। ओके, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2 कोस x माइनस 3 है। अब इसे हम जांच कर लेते हैं कि द्विघात समीकरण के फॉर्म में है या नहीं है। अगर द्विघात समीकरण का फॉर्म में होगा उसको हमें जवाब देना है कि हाँ, ये द्विघात समीकरण का रूप है। ओके, तो चलिए वो क्वेश्चन को हम बनाना चालू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है और इसे हम बनाना चालू करते हैं। ओके, तो देखिए क्वेश्चन हमारा ये है और इसे हम कैसे बनाएंगे। तो देखिए, x प्लस 1 का स्क्वायर है, तो इसे हम ऐसे लिखेंगे x प्लस 1, और एक बार और लिख देंगे x प्लस 1, क्योंकि 2 बार हम इसको लिख दिए। बराबर है तो फिर बराबर दिए, फिर क्या है 2 कोस्ट x माइनस 3 है तो 3 लिखे। ओके, अब इसे द्विघात समीकरण के फॉर्म में हम लाते हैं। तो देखिए, पहले हम क्या करेंगे बच्चों कि x में x से गुना करेंगे तो होगा x स्क्वायर हो जाएगा। ओके, फिर क्या करेंगे, x में x से गुना करेंगे। अब इसको में इसको से कर लिए, तब इसमें इससे गुना करेंगे। अब प्लस है तो प्लस, तो x में x से गुना करेंगे तो x ही होगा ना। अब तो हो गया ही गुना। अब इसमें करेंगे, 1 में 1 से करेंगे तो 1 से होगा, प्लस है प्लस दे दिए। अब फिर प्लस 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 से होता है, और 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा। इस प्रकार हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे, बराबर है तो बराबर। अब इस साइड वाला भी गुना करेंगे, तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 2x, माइनस है माइनस, और 2 में हम 6 से गुना करेंगे तो क्या होगा, ये हमारा 2 में 3 से गुना करेंगे तो बच्चों 6 हो जाएगा। ओके, 2 में हम 3 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर अब करेंगे x स्क्वायर है तो हम x स्क्वायर लिखे। अब देखिए प्लस x तो क्या होगा 2x हो जाएगा। अब प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x माइनस 6 हो जाएगा। ओके, इस प्रकार हम बना लिए। अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ x स्क्वायर है तो x स्क्वायर, प्लस है प्लस 2x है 2x,
ओके, अब क्या करेंगे, अब इस साइड वाला को परछांतर करेंगे तो देखिए प्लस 2x है तो परछांतर में करेंगे तो माइनस में 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस में 2x। ओके, अब प्लस 1 है 1, अब माइनस 6x है, अति माइनस 6 है तो माइनस 6 को परछांतर करेंगे तो क्या होगा, प्लस क्या हो जाएगा 6 इक्वल टू, अब क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है कि x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x ये कट जाएगा तो बच जाएगा क्या, 5, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 1 है, दोनों प्लस में है तो क्या होगा, जुट जाएगा। तो यहाँ पर प्लस क्या हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब बच्चों आप लोग बताइएगा कि सर अब यहाँ पर तो हमें द्विघात समीकरण के फॉर्म में आ गया क्योंकि यहाँ पर अधिकतम घात हमें 2 नजर आ रहा है, मगर द्विघात समीकरण के तो बहुत सारे बच्चे लोग के प्रश्न आते होंगे, ऐसे भी प्रश्न आते होंगे कि सर यहाँ तो द्विघात समीकरण का 3 पद है, 1 पद 2 पद 3 है, मगर यहाँ पर 2 ही पद दिख रहा है, 1 पद। तो देखो बच्चों यहाँ पर हम आपको डाउटनेस क्लियर कर देते हैं। क्या क्लियर है करना है कि देखिए यहाँ पर हमें तो व्यापक रूप ये होता है, एक एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक बात और याद रखें, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब अचर, अचर कहे तो अल्फा अतिम काउंटिंग का जो भी अंक होता है उसी को अचर बोलते हैं। तो देखिए एक्स के आगे याद रखिएगा एक छिपा हुआ रहता है, तो एक लिखाता नहीं है, उसके आगे छिपा हुआ लुप्त रहता है। तो यहाँ पर देखिए एक्स है तो एक्स स्क्वायर लिखे, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस है प्लस लिखे। अब देखिए इसमें तो b के मान नहीं है क्योंकि केवल 7 है, तो 7 तो अचर है यानी c के जगह पर है, यानी 7 तो अचर है, यानी काउंटिंग के जगह पर कहा जाए तो ये 7 अचर होता है। अब यहाँ पर bx हमें कुछ भी नहीं दे रखा है तो यहाँ bx हम रख लेंगे, क्या लिखेंगे b की जगह पर 0 रख लेंगे, और x है x, अब प्लस है प्लस, c के जगह पर क्या है 7 है 7 इक्वल टू क्या कर देंगे 0 कर देंगे। तो इसी रूप को हम द्विघात समीकरण कहते हैं, और यहाँ पर हमें साबित भी हो गया कि ये द्विघात समीकरण का फॉर्म में है। अब इतना लिखने की जरूरत नहीं है, इतना पर भी आपको काम चल जाएगा क्योंकि आपको केवल दर्शाना था कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। द्विघात समीकरण का एक ही रूल होता है जिसका अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, इसलिए आपको ये द्विघात समीकरण के फॉर्म में आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः यह क्या होगा, द्विघात समीकरण है, यहाँ पर आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और अगर आप लिखना चाहते हैं इसका अधिकतम घात कितना होना चाहिए, द्विघात समीकरण का अधिकतम घात होना चाहिए 2, तो यहाँ पर लिखेंगे इसके अधिकतम घात कितना है, घात कितना है तो 2 है, तो यहाँ पर हम 2 है, इसलिए क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण के फॉर्म में आ रहा है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे, बहुत ही आपको आसान तरीका से समझा दिए हैं, इसी को बोलते हैं हम द्विघात समीकरण, और आपको हम जांच करके बता भी दिए कि ये द्विघात समीकरण है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसको भी हम डिटेल में समझते हैं। ये एकदम कन्फर्म है कि जस्ट इसी टाइप का है, बशर्ते आपको इसे क्या करना है कि माइनस में यहाँ केवल दे रखा है और कुछ नहीं दे रखा है, तब पर भी हम आपको डिटेल में आपको समझा देते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन बच्चों हमने यहाँ पर लिख लिया, चलिए उसी प्रकार इसको भी हल करते हैं। पहले हम इसको भी हल कर लेते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखे, माइनस 2x है तो 2x लिखे, ओके, बराबर है, हमने बराबर दिया। अब देखिए ये माइनस 2x है तो ये सभी में गुना होगा, ये सभी में गुना होगा, तो माइनस प्लस माइनस होगा, और 3 का 2 बार पढ़ेंगे तो 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 2x हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर क्या करेंगे इसी प्रकार लिखते हैं एक्स स्क्वायर, अब देखिए माइनस क्या होगा 2x, ये माइनस का है, ये अब पहले तो ये x के जगह पर एक साथ लिख लेते हैं, प्लस 2x है तो इस साइड करेंगे तो परछांतर करेंगे तो माइनस 2x हो जाएगा, हो गया। अच्छा ये माइनस है, परछांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा, इक्वल टू अब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, हो गया ना। इस प्रकार हमने कर लिया। अब क्या करेंगे एक्स स्क्वायर, अब माइनस माइनस जोड़ देंगे, माइनस 2x तो माइनस 4x होता है, याद रखिएगा, अब प्लस 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमारा 0 हो गया। तो देखिए ये हमारा द्विघात समीकरण के फॉर्म में आपको दिख रहा है ना, जिसका अधिकतम घात 2 हो, 3 में तो इसमें 3 पद भी है, 1 2 3, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। इस प्रकार हमने इसको बना लिया। अतः लिख देंगे बच्चों, अतः
यह क्या लिखेंगे, द्विघात समीकरण है। बस ओके, बन गया। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन आप ऐसे ही बनाइएगा ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। तो हमने 1-2 बता दिया हूं और आप लोग से ये सभी के सभी आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा, ताकि आप लोग जब खुद सेल्फ स्टडी कीजिएगा, खुद से अगर पढ़िएगा तो आपके लिए परफेक्ट होगा। क्योंकि टीचर जो होते हैं केवल वो रास्ता दिखाते हैं और जो कंसेप्ट जो उनको यूनिक लगता है वही चीज़ को वो बताते हैं। बाकी आप लोगों से सभी के सभी ये सभी जो मैथ है आपसे बन जाएगा। हमें विश्वास है कि आप क्लास 10th में है तो आपसे श्योर बन जाएगा। इसमें कोई डिफिकल्ट वाली बात नहीं है, केवल इसमें द्विघात समीकरण को पहचानना था, जांच करना था कि है या नहीं है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। और फिर इसी टॉपिक्स पे अगले वीडियो में मिलेंगे नए अंदाज के साथ। जय हिंद बच्चों, टेक केयर, अच्छे से स्टडी कीजिए।